हेलो एंड वेलकम टू न्यूज 18 इंडिया। क्रिकेट की इस खास पेशकश, इस प्रोग्राम में स्वागत है आपका। इस्तकबाल है, बहुत बहुत वेलकम है। आ गए हैं द मैन इन ब्लू, बट ट्राउजर्स वाइट हैं आज। एकदम अलग अंदाज है, क्यों ना हो, काम है, कूल है, एकदम हैंडसम है राजीव मिश्रा। सूखा खत्म हो गया। वो जो डिसअपॉइंट किया था टीम इंडिया ने T20 में, वनडे में, कमाल हो गया। कमाल क्यों हुआ? रन भी नहीं बनाए विराट कोहली ने, रन भी नहीं बनाए रोहित शर्मा ने, फिर भी जीत गए। तो ये कमाल कैसे हुआ, इस पर बाद में बात करेंगे। लेकिन अभी जो गंभीर बात हम करने जा रहे हैं वो गौतम गंभीर की ही है। वो और कप्तान शुभमन गिल दोनों एक पेज पे नजर नहीं आ रहे हैं। क्यों नजर नहीं आ रहे हैं, क्या कारण है, उसको लेकर ही तो हम आज बात करेंगे। किससे? इनसे। तो बताइए राजीव, एक पेज पे क्यों नहीं है गौतम गंभीर और शुभमन गिल? भाई शुभमन गिल तो उनके ब्लू आइट बॉय हैं, तीनों फॉर्मेट में खिलाने की बात होती है, लेकिन ऐसा कौन सा मुद्दा है कि यहां दोनों एक पेज पे नजर नहीं आ रहे? देखिए, गिल को एक चीज़ तो पता चल चुकी है कि टीम उनको ही लेके चलना आगे। पंकज भाई वही टीम के लीडर हैं और 2027 वर्ल्ड कप उनकी ही कप्तानी में खेला जाएगा। तो जब आप रन बनाते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। अब आईसीसी रैंकिंग में वो नंबर 2 पे आ गए, ओडीआई रैंकिंग में। और वो पिछले अगर आप 6 मैचेस का या 6 इनिंग्स देखें तो लगभग 100 के एवरेज से वो रन बना रहे हैं। तो वो जो कॉन्फिडेंस है उनकी कप्तानी में भी झलक रहा है। और देखिए, बहुत पहले अगर आपको इंग्लैंड दौरा जब ख़त्म हुआ था तो मैंने आपसे बातचीत में ये भी कहा था कि बहुत जल्दी ये जो फ्रैक्शन है वो निकल कर आएगा, क्योंकि वो जिस जगह से गिल आते हैं पंजाब से, वहाँ दबकर किसी ने क्रिकेट नहीं खेली है। वो चाहे फिर युवराज हो, चाहे हरभजन सिंह को या कपिल बाजी हो, जिनको भी आप देख लो उनका एक ऑरा रहा है हमेशा। तो गिल उस शेडो से निकल कर काम करना चाहते थे। और मुझे लग रहा है इंग्लैंड में जो पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की, आपने बहुत ध्यान से सुना होगा, तो उन्होंने साफ कह दिया कि विराट कोहली हमारी 2027 का हिस्सा है और रोहित हमारी टीम के पर ये बैकबोन काम तो अजीत अगरकर को करना चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए था। वो चीफ सेलेक्टर को करना चाहिए, वो कोच गौतम गंभीर को करना चाहिए था, जो काम नहीं किया। अंत में कप्तान ने किया। और मैं इस बात से बहुत खुश हूँ कि जिस तरह से उन्होंने कैमरे के सामने आके बैक किया है विराट और रोहित को। तो ये कॉन्फिडेंस की ही ज़रूरत थी इस टीम को। और देखिए, जैसे ही उन्होंने कॉन्फिडेंस दिया विराट के साथ, अगर आप देखें घंटों उन्होंने मीटिंग की है मैदान पर, तो उन सब चीज़ों को फ़ायदा मिल रहा है। और आपने जो इंट्रोडक्शन में कहा, बहुत अच्छी बात थी कि बिना रन बनाए मैच जीते हैं, और तो वो टीम की एकजुटता से जीते हैं। इससे पहले अगर आप T20 देखें, टीम बिखरी हुई थी। तो शुभमन ने जिस तरह से लीडरशिप दिखाई, जिस तरह से अपने खिलाड़ियों को बैक कर रहे हैं, वो चाहे सीनियर हो चाहे जूनियर हो, वो कॉम्बिनेशन और है। मुझे हमेशा से राजीव ऐसा लगता है कि जब विराट और रोहित शर्मा जैसे खिलाड़ियों, जैसे हम देखते थे जब ये लोग नए आए थे, सचिन थे, बाकी खिलाड़ी थे, तो वो ब्लेंड ऑफ एक्सपीरियंस एंड द यंगस्टर्स, यू नो, न्यू कमर्स, वो बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन टीम को खिलाता है। क्योंकि ज़रा सी कोई परेशानी अगर शुभमन गिल को आती है तो ही इज़ मोस्ट वेलकम। विराट कोहली के सामने वो जाएं, सलाह लें और रोहित शर्मा से लें। तो मुझे लगता है कि जो बात मैंने कही थी, जो आप भी जिसको सेकंड कर रहे हैं, कि हाँ उन्होंने रन भी नहीं बनाया फिर भी जीत गए, कैसे? ज़रा एक्सप्लेन करिए मेरी बात। देखिए, कंट्रीब्यूशन तो होता ही ना। अगर आप टीम का जोश देख लें, अगर विराट कोहली कवर्स पे खड़े हैं और जितनी बार भी विकेट गिर रहा है या जिस तरह से वो फील्डिंग कर रहे थे, उसका असर दिख रहा था। फिर रोहित शर्मा की फील्डिंग के बारे में क्वेश्चंस थे। स्लिप में कैच पकड़ा उन्होंने, बाउंड्री लाइन पे जाके कैच पकड़ा और वो एफर्ट दिखा रहे थे। तो ये दिखता है ना कि जब यार हमारे टीम के सबसे सीनियर और सबसे सुपरस्टार खिलाड़ी इतना इन्वॉल्व होकर क्रिकेट खेल रहे हैं, इतना इन्वॉल्व होकर मैच जीतने की कोशिश कर रहे हैं, तो फिर टीम के बाकी खिलाड़ियों का जो मोराल अपने आप बढ़ जाता है। और यही हम लोग कहते हैं कि हमेशा एक्सपीरियंस को, यूथ को मिला के चलना चाहिए। ऐसा नहीं कि एकदम ही दूध में से मक्खी की तरह हम निकाल के सीनियर को फेंक दें, फिर कहें कि हम मैच नहीं जीतना है। तो ये जो सीरीज़ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज़ है इंडियन क्रिकेट के लिए, क्योंकि 2000 रवि शास्त्री ने भी कल कह दिया मैच शुरू होने से पहले कि ये मिशन 2027 की शुरुआत है। और यहाँ से आपको टीम बना के चलना है, टीम में खिलाड़ियों को पकड़ के चलना है और उनका कॉन्फिडेंस बढ़ाना है। ऐसा नहीं कि आपने 2 मैच खिलाया निकाल दिया, 3 मैच खिलाया निकाल दिया, वो नहीं होना चाहिए। जो संजू के साथ हुआ, जो वैभव सूर्यवंशी के साथ हुआ T20 में, कम से कम इसमें नहीं होना चाहिए। आप एक तय कर लें कि आप किसके साथ 15 जो आपके जाने वाले हैं, फिर उनके साथ ही परस्यू करें। देखिए, इंजरी नहीं होती तो आप यही टीम लेके जाना चाहिए आपको। इसमें अच्छी बात है अगर इस मैच से निकाली जाए तो सबसे खूबसूरत बात तो थी कि वो जो एक ऑलराउंडर के लिए तरस रहे थे हम इतने दिनों से, वो ऑलराउंडर की भूमिका अक्षर पटेल ने बहुत अच्छे से निभाई। लेकिन मेरा अभी भी क्वेश्चन है पंकज भाई, क्योंकि वो एज अ बैटिंग ऑलराउंडर तो खेल नहीं रहे हैं, उनका काम है बॉलिंग करना। अगर आप 9 ओवर में 60 रन देके 4 विकेट ले रहे हो तो मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता। आप 9 ओवर में मैन ऑफ द मैच 9 ओवर में 40 रन दे, वो मायने रखते। देखिए, उनको मैन ऑफ द मैच मिला उनकी बैटिंग की वजह से मिला है। आप बॉलिंग ऑलराउंडर हैं और मैच जिता रहे बैटिंग से, तो ये एक बड़ा फर्क होता है। ये आपने आप पे टैग लगा लेंगे मैं बैटिंग ऑलराउंडर हूँ,
जैसे वॉशिंगटन सुंदर पे एक टैग लग गया है, वो बैटिंग ऑलराउंडर है, वो के राहुल से भी ऊपर बैटिंग करने आ रहा है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो मुझे लग रहा है डिस्कशन होना चाहिए टीम मैनेजमेंट में कि आप मैच जीत गए, ठीक बात है, बट आपके बैट्समैनों का जो काम था वो नहीं किया। जो आपके बॉलर्स थे, अब ये बॉलर नहीं रहे, बैटिंग ऑलराउंडर बना दिया हमारी टीम मैनेजमेंट ने। हमारे जो हेड कोच हैं और हमारे जो सपोर्टिव स्टाफ है, उन्होंने उनको बॉलर नहीं चाहिए, उनको बिट्स एंड पीसेस वाले क्रिकेटर चाहिए। चलिए मैच जीत गए, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हम पहला मैच जीते हैं पिछले 8-9 मैचेस में। सूखा तो खत्म हो गया, तो उस बात की खुशी तो रहेगी। बुमराह के बारे में एक बड़ी अनाउंसमेंट भी शायद आप कर दें राजीव, की एक बड़ा उनके साथ कुछ अच्छा होने जा रहा है, लेकिन सबसे हाईएस्ट विकेट टेकर इंग्लैंड में हो गए हैं वो लेने वाले। हाँ, 150 विकेट लिए उन्होंने, ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है किसी भी फास्ट बॉलर के लिए। देखिए इंग्लैंड तो वैसे भी आइडियल कंडीशंस होते हैं, लेकिन तब भी आपको टप्पे पे बॉल डालनी है। अब कल जो बुमराह ने लगभग 2 साल के बाद वो वनडे क्रिकेट खेल रहे थे, लेकिन उनका जो टप्पा था ऐसा लग रहा है एकदम सेट है, मशीन की तरह है। उन्होंने पहली बॉल वहीं डाली और इनिशियली पहले 4 ओवर में 7 रन दिए थे उन्होंने। तो एक तो प्रूव हो गई कि चाहे फॉर्मेट कोई हो, जसप्रीत बुमराह को आज भी खेलना बहुत मुश्किल है। और पता नहीं कि उनको मैचेस नहीं खिलाए जा रहे थे, बट अब मैं उम्मीद करूंगा टीम मैनेजमेंट से भी, सिलेक्शन कमेटी से, कि 2027 तक कम से कम उनको ओडीआई मैच खिलाया जाए, ताकि वो जो रिदम है वो टूटे ना बार बार। हालांकि वो मशीन की तरह ही आके डाल देते हैं बॉल, बट मैच प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट होती है जो जसप्रीत बुमराह को चाहिए। और मैच प्रैक्टिस की आप बात कर रहे हैं, तो फिर रोहित और विराट का ना चलना, कहीं आपको लगता है वहाँ भी कुछ कमी रह जाती है? सीनियर प्लेयर है, लेकिन प्रैक्टिस कितनी ज़रूरी है, कितनी प्रैक्टिस उन्होंने की? क्योंकि यह पहला मैच है, अभी अगले मैच में हम देखेंगे। लेकिन प्रैक्टिस का टाइम ही नहीं है ना पंकज भाई। आपने एक मैच खेला, अगले अब आप एजबेस्टन से सीधा कार्डिफ पहुंच गए, यानी आपने 2 घंटे ट्रैवल किया होगा, फिर आप प्रैक्टिस करेंगे नहीं। कल आपको मैच खेलना है, तो फिर वो काम आता है आपका एक्सपीरियंस, आप कितने टच में चल रहे हैं, और वो विराट और रोहित को दिखाना पड़ेगा। खासतौर से विराट तो बहुत अच्छे टच में थे, 2 सेंचुरीज मारी हैं उन्होंने पिछले सीरीज में। और टॉप 3 बैट्समैन अभी भी इंडियन टीम में जो है ये वर्ल्ड क्रिकेट में, वो रोहित शर्मा, विराट कोहली और शुभमन गिल हैं। तो आपके जो 3 बेस्ट वर्ल्ड वनडे क्रिकेट के वर्ल्ड वाइड 2026 में कोई बैट्समैन है, वो तीनों हैं। तो फिर एक ने तो रन बना दिया 80 नॉट आउट में, थोड़ा कंसर्न उनकी फिटनेस को लेके, क्योंकि जब शुभमन खेलते हैं तो एक तो अच्छी बात है वो मैच निकाल के ले जाता है। अब विराट और रोहित जैसे चलेंगे तो आप सोचिए क्या इंडियन बैटिंग का चल रहा होगा। इस मैच में 3 अच्छी बातें अगर मैं आपसे पूछना चाहूँ, व्हाट आर द 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट हासिल जो हमने किया इस मैच? देखिए एक सबसे बड़ा तो शुभमन गिल की लीडरशिप, और उन्होंने जिस तरह की बैटिंग की, दोनों का अगर आप मिक्स करते हो तो कमाल का प्रदर्शन था। ऐसी बैटिंग तो बहुत रेयर, और तब एक ऐसे विकेट पे जहाँ पे जोफ्रा आर्चर, टंग और अच्छा, जोफ्रा आर्चर जब इंडियन पिचेस पे खेलते हैं और जब अपने देश में खेल रहे हैं, बिल्कुल डेडली हो जाते हैं वो वहाँ पर। हाँ, क्योंकि वहाँ मदद मिलती है ना पंकज भाई। अगर आप अच्छा सीम पोजीशन है, अच्छी जगह बॉल गिराएंगे तो नेचुरल मूवमेंट भी मिलता है, और प्लस उनका स्पीड तो है ही है, 145 प्लस वो डालते हैं बॉल, तो उसका भी एडवांटेज मिलता है। जरा सा आप चुकेंगे, विराट जो है क्रॉस खेले अगर आप देखें, तो विराट को जिस तरह उन्होंने आउट किया, या रोहित को जिस तरह उन्होंने शुरू में परेशान किया था। देखिए इंग्लैंड में एक आइडियल बात है जो हमेशा पिछले 50-60 सालों से चली आ रही, कि शुरू के 6 ओवर आप गेंदबाजों को दे दें, बाकी के 46 ओवर आपके हैं। तो इनिशियली अगर आप संभाल के खेल जाते हैं, वो रोहित को भी लिए भी है, वो विराट के लिए भी है, कि अगर आप थोड़ा सीधे, थोड़ा बॉलर को रिस्पेक्ट देंगे तो अगले 46 ओवर वो रिस्पेक्ट ढूंढेंगे आपसे। पहली बात तो आपने कर दी कि शुभमन गिल की कप्तानी, उनकी बैटिंग। बाकी 2? देखिए दूसरा जो मुझे लग रहा है कि हमारे जो जसप्रीत बुमराह का स्पेल था वो बड़ा इंपॉर्टेंट स्पेल था। जिस तरह से उन्होंने शुरू में बांध के रखा बेन डकेट और जो बीथल आए थे दोनों को, वो बड़ा इंपॉर्टेंट था। और इसके अलावा अगर आप तीसरी बात करें तो मुझे लग रहा है थोड़ा सा मेरे लिए कंसर्न है, अच्छी बात तो नहीं, कंसर्न है कि हम मिडिल ओवर्स में विकेट नहीं ले पा रहे हैं, और 106 रन पे 6 विकेट गिराने के बाद हम अलाउ करते हैं इंग्लैंड को कि 258 बनाते, जो नहीं होना चाहिए था। चलिए अब आखिर में ये भी बता दीजिए कि अब पहला जीत लिया, दूसरा भी हमारा तय है। देखिए जीतना चाहिए, क्योंकि रिदम आपके पास है, आपके पास मैच विनर्स हैं, स्टार स्टडेड। इंग्लैंड की क्या कमी रही? इंग्लैंड की तो बैटिंग देखिए फ्लॉप हो गई थी। उनको अपने हैवीली, अगर आप T20 देखें, डोमिनेट किया था उन्होंने। हैरी ब्रूक भी चले, बटलर भी चले, या कोई नहीं चला। तो ये इसीलिए मैं कह रहा हूँ जसप्रीत बुमराह का जो स्पेल था, और गुरनूर बरार ने जो 2 विकेट निकाली। गुरनूर ने इम्प्रेस किया आपको? ठीक ठाक रहे, मतलब उन्होंने भी 60 रन दिए हैं अगर आप देखें तो, पिटाई भी हुई है। तो आपको पहला तो देखिए ओडीआई क्रिकेट या वाइड करके रखना है थोड़ा सा, तो आपको रन कंट्रोल, और वो जो मिडिल ओवर्स में हमने दिए रन, वो नहीं देने चाहिए थे। वो चाहे वॉशिंगटन सुंदर हो, अक्षर पटेल, उन सबको तो काम ही है आपका। शिवम दुबे भी कोई बहुत ज़्यादा इंप्रेस नहीं कर पाया ओडीआई क्रिकेट में। तो ये थोड़ा ही कंसर्न है, मुझे लग रहा है जब हम कार्डिफ में देखेंगे ये मैच, तो मे बी ये थोड़े कंसर्न्स हैं वो दूर हो जाए। बिल्कुल, हमारे सहयोगी हैं किशोर, उनके प्रोग्राम का नाम है 100 बात की एक बात। तो 100 बात की एक बात ये है कि सूखा खत्म हुआ, और अब दूसरा मैच होना है कल।
फिर चर्चा करेंगे उस पर, और जीत के साथ ही चर्चा करेंगे, ऐसी हमें उम्मीद है। तमाम जो इंडियन क्रिकेट फैंस हैं उनको भी उम्मीद है। तो ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखिए, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए। आपके कमेंट इस प्रोग्राम को न्यूज़ 18 इंडिया पर जो आप राजीव और पंकज के साथ देखते हैं उसे खिलाते हैं, बनाते हैं और संवारते हैं, इसलिए उसमें कोई कमी ना रखिएगा। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।